प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। आज मैं आपको ऐसी सत्य कथा सुनाऊंगा जो आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमीन इसमें होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आप लोगों ने ऐसी कथा कभी न सुनी है और न सुनोगे। ये मात्र केवल परमेश्वर के जीवित सत्य वचन बाइबल में पाया जाता है। उत्पत्ति 19 अध्याय 1 से 26 आयत तक आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वचन को ध्यान से सुने और इस वीडियो को पूरा देखें और वचन को सुने और शेयर भी जरूर करें। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए, अर्थात स्वर्गदूत, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। लूत इब्राहिम का भतीजा था। इब्राहिम धर्मी व्यक्ति था और लूत भी परमेश्वर का भय मानने वाला था। उन स्वर्गदूतों को देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा। कौन? लूत। और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाएं। स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। पर लूत ने स्वर्गदूत से बहुत विनती करके उन्हें मनाया। इसलिए वे स्वर्गदूत उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। किसने? लूत ने। और बिना खमीर की रोटियां बनाकर स्वर्गदूतों को खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। किस घर को? लूत के घर को। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? सदोमी लोग कहने लगे, उनको हमारे पास ले आ कि हम उनसे भोग करें। यानी गंदी गंदी गाली देने लगा लूत को और उन स्वर्गदूतों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। तब लूत उन अदोमी के पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं। बहुत दुखी होकर और मानो क्रोधित होकर इस तरीके से उन्हें बात करना पड़ा उन सदोमी दुष्ट लोगों से। और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा ही व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरे छत के तले आए हैं। लूत ने उन लोगों से इस तरह से बातें कहने लगा। सदोमी लोगों ने कहा, हट जा। फिर सदोमी कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है। इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। बहुत क्रोधित होकर के लूत को धमकी देने लगा। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे सदोमी लोग, और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने
पास घर में खींच लिया, अतिथि अर्थात स्वर्गदूतों ने, और किवाड़ को बंद कर दिया। और स्वर्गदूतों ने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए, पर द्वार ना मिला। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? स्वर्गदूतों ने पूछा लूत से, और तेरा यहाँ कौन कौन है? लूत ने जवाब दिया, दामाद, बेटे बेटियां और नगर में। हाँ। फिर उन अतिथियों अर्थात स्वर्गदूतों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। ये लूत से स्वर्गदूत कह रहे हैं, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं। स्वर्गदूत कह रहे हैं कि मैं इस देश को, इस राज्य को क्या है, मैं नष्ट करने के लिए आया हूं। तो नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। स्वर्गदूत कह रहा है चिल्लाहट, अर्थात वहां बहुत निर्दयता के साथ लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था। लोग जो है ईश्वर को दुहाई दे रहे थे कि हे प्रभु, इन लोगों पर विपत्ति डाल, मेरा न्याय कर, मुझे बचा इन दुष्ट लोगों से। परमेश्वर ने उन बेचारे लोगों को चिल्लाहट सुना और अपने स्वर्गदूत को उस देश के दुष्ट लोगों को विनाश के लिए भेज दिया था। तो स्वर्गदूत का राज का सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामाद की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। उसका दामाद समझ बैठा ये बेकार की बातें है, ये ठट्ठी की बात है, उसको समझ में नहीं आया और इन बातों पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। जब पौ फटने लगी तब स्वर्गदूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। कौन? लूत। इस पर उन पुरुषों ने अर्थात स्वर्गदूतों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना। ये बात पॉइंट ध्यान करने वाली बात है। स्वर्गदूत करें पीछे की ओर मत ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं। लूत स्वर्गदूत से कह रहा है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है। मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है?
और मेरा प्राण बच जाएगा। स्वर्गदूत ने लूत से कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ न कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम शोर पड़ा। लूत के शोर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। स्वर्गदूत ने पहले कह दिया था कि पीछे मुड़ के मत देखना, पर इन बातों को सुधि न रखते हुए उसने पीछे मुड़ करके जब देखी तो क्या हुआ, नमक का खंभा बन गई। वह नमक का खंभा आज तक प्रकट रूप से है। तो कहने के तात्पर्य यही है कि परमेश्वर अपने लोगों को दुष्ट लोगों की बुरी युक्तियों से बचाता है और अधर्म और पाप में जी रहे और अत्याचार कर रहे लोगों पर विपत्ति लाता है। और वो भी विपत्ति कौन सा? आग और गंधक का। तो आज के वचन से हम सीखते हैं कि कोई भी देश, कोई भी राज्य कभी भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि अपने लोगों पर रहती है और परमेश्वर अपने लोगों का पूर्ण रक्षा करता है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारा रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो कुल मिलाकर के जो लोग अधर्म, दुष्टता, महापाप में जीवन जीते हैं, उस देश का, राज्य का और लोगों का विनाश हो जाता है। इस अंत समय में प्रभु परमेश्वर का दया अनुग्रह प्रकट हुआ है कि लोग जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर फिरे और पाप और दुष्टता, अधर्म, शारीरिक संसारिक लोभ, लालसा, अभिलाषा के में न फंस करके सच्ची अच्छी जीवन जीने की एक अवसर दिया है कि लोग जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास करें और विश्वास करके नाश होने से बच जाए। तो ये अंत समय चल रहा है। इस अंत समय में लोगों के लिए अवसर है कि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और विश्वास करके नाश होने से बचे। तो लोगों ने अपना मन फिराया है, पाप से मन फिराया है। देश देश के लोग, राज्य राज्य के लोग प्रभु के पास में आए हैं। लोग ने मन फिरा करके जीवन पाए हैं। नया जीवन पाकर परमेश्वर के बेटा और बेटियां कहला करके आज जीवन जी रहे हैं और लोगों के जीवन में परमेश्वर की प्रेम, दया और भलाई को देखा जा रहा है कि देश देश में, दुनिया भर में लोग प्रभु यीशु के नाम से जीने वाले क्या है, प्रेम, शांति, आनंद और खुशी के साथ और भलाई के साथ जीवन जी रहे हैं। जो कुछ लोग बाकी रह गए हैं और कुछ लोग बाकी रह गए हैं, उनके लिए भी अवसर है कि वे भी अपनी झूठी रीति रिवाज, कर्म, धर्म के चक्कर में न पड़ करके, शैतान की चाल जाल में न फंस करके, उनसे बाहर निकल करके सच्ची अच्छी जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करें।
परमेश्वर लोगों को अवसर देता है कि वे जीवित सत्य अद्वैत परमेश्वर को जाने माने और विश्वास करके जीवन पाए। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में प्रभु के सत्य जीवित आशीर्वादित वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।